यज्ञ आदि पूजा पाठ आदि जो अनुष्ठान आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, यजमान को प्रभावित करने के लिए नहीं, मुकदमा जीतने के लिए नहीं, और किसी को दुख देने के लिए नहीं कि मैं उनके निमित्त ये कार्य कर रहा हूं कि जिससे दूसरे की दुकान का काम धंधा बंद हो जाए और इनके काम धंधे चल पड़े। बहुत तरह के निषिद्ध कर्म करने वाले लोग जो है पूजा पाठ के नाम पर करने वाले लोग हैं। इस तरह के जितने भी कर्म पूजा पाठ के नाम पर किए जा रहे हैं वो भी कर्म बंधन वाले हैं, दुखदायी कर्म हैं। लेकिन जिन कर्मों के द्वारा आप अपना और समाज का उद्धार करते हैं वो सब याज्ञिक कर्म कहलाएंगे, यज्ञ वाले कर्म कहलाएंगे। उन कर्मों को व्यक्ति को करना चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी कि यज्ञों में एक शब्द का प्रयोग होता है, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं न मम। अब यहां जैसे आपने कहा प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम, मैं ये आहुति प्रजा को उत्पन्न करने वाले इस जगत के पिता परमात्मा के लिए देता हूं। मेरा ये समर्पण, यह मेरे द्वारा किया गया त्याग मेरे लिए नहीं है, जग के कल्याण के लिए और जगत पिता परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। इदं न मम, ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरा मम भाव नहीं है। मैं यज्ञ करता, मैं महान कार्य करने वाला, ऐसा मेरा भाव नहीं है। न ममा न ममा न ममा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। जिसको आप लोग बोलते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, या त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण है भगवान। ये जो भावना है, इस भावना को कहते हैं यज्ञ की भावना। वेदों में जो पूछा गया कि बताइए ये दुनिया किस चीज पर टिकी है, इस दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है, तो उत्तर दिया गया अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संसार का केंद्र बिंदु यज्ञ है। पूछा गया हवन कुंड पर दुनिया टिकी है क्या, बताया गया नहीं, हवन कुंड नहीं समझिए, यज्ञ भाव पर दुनिया टिकी है। यज्ञ भाव क्या है, जहां एक दूसरे का हित चाहने वाले लोग हैं, जहां विश्वास है, जहां त्याग है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां सहयोग है, जहां दूसरे की भावनाओं को समझकर लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इन सबको एक यज्ञ भाव कहा जाता है। इस पर संसार टिका हुआ। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो गया उस दिन जो है जैसे श्वास खत्म हो गया और समाज में से विश्वास खत्म हो गया, उस दिन से सारी दुनिया समाप्त। भरोसा टूट जाता है पार्टनर्स का, उसी दिन दोनों डंडे हाथ में ले लेते हैं। कोई कोर्ट में लड़ता है, कोई मैदान में लड़ता है, कोई हाथों से लड़ता है, कोई डंडों से लड़ेगा, जिसका जैसा मौका लगेगा लड़ेगा। एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, एक दूसरे का विश्वास हट गया। जहां बराबर होता मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम भी मेरे लिए करो। आदमी अपना पलड़ा भारी करता है, मैंने तो बहुत किया तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे लिए कर भी कुछ नहीं रहे हो। और हर कोई बदला चाहता है अपना। थोड़ा सा मैंने किया, हिसाब लगाएगा, गिनवाएगा आकर ये किया मैंने, दूसरा मानेगा नहीं। बस यहीं तो आकर के झगड़े होते हैं, यज्ञ यहीं से खत्म हो जाता है। शिष्टाचार भी तो इसी का नाम है। एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा को भी बोलने का मौका देता है। जहां एक आदमी अपनी बात कहे और भाग जाए, या दूसरे को सुने ही नहीं, अपनी अपनी कहता चला जाए। अशिष्टता इसी को तो कहे ना कि तुम सुनो मेरी बात, नहीं तो सुन पहले मेरी बात। तो यही तो झगड़ा है।
कमाल की बात है, जो कई लोग मजाक करते हैं ना कि पत्नी जो है पति को अपना सब कुछ मानती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानती, और एक दूसरे को बोलते हैं सुनो जी, अब वो भी कहते हैं सुनो, सुन रही हो, और कमाल की बात है दोनों ही बहरे, एक दूसरे की सुनते नहीं, सुनाने को तैयार। यही तो झगड़े हैं। और जहां एक दूसरे को समझते हैं वहां बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम वहीं आए हैं कि संसार टिका हुआ इस विश्वास पर, संसार टिका है इस व्यवहार पर, इसी को कहते हैं यज्ञ। और ये यज्ञ ही वो चीज है कि जो आपको संसार में बांधती नहीं है, संसार में आपका उद्धार करने के लिए है, जो आपको ऊपर उठाने के लिए है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए यज्ञ भाव से किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म भव बंधन में डालने वाले हैं। अर्जुन, इसलिए तुम अनासक्त होकर यज्ञ रूप अपने कर्म को करने वाले बनो, तुम्हारा कर्म जो है यज्ञ हो जाए। और इसी को कहा गया है यज्ञो वै विष्णु, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जो परिभाषा दी गई है कि यज्ञ क्या है, विष्णु भगवान, विष्णु मतलब सर्वव्यापी परम सत्ता, विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, यह सब विष्णु। चर अचर जगत में, जड़ चेतन जगत में सर्वत्र जो कण कण में बसी हुई शक्ति है, सर्वत्र जो व्याप्त है, वही भगवान विष्णु कहलाता है, वही यज्ञ है, भगवान ही यज्ञ है। भगवान के लिए कार्य करके देखिए आप, जिससे भगवान प्रसन्न हो, देव प्रसन्न हो, जड़ चेतन देव दोनों प्रसन्न होते हो। और दोनों देवताओं का अपना नियम है। जो चेतन शक्तियां हैं वो भी आपका भला कर रही हैं। आप तो सब के सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए ना, हम कुछ दे रहे हैं, वहां से कुछ वापस आ रहा है। हमारे द्वारा छोड़ी गई वायु को वृक्ष ले रहे हैं। आगे के श्लोक में यही तो कहा गया है कि प्रजापति भगवान ने जो है यज्ञ के रूप में संसार की रचना की है, और यह क्रम चल रहा है संसार में। देहि में ददामि ते, वेदों में लिखा कि तू तो अर्पण कर मुझे, जिससे मैं तुम्हें दे सकूं। मां अपने बच्चे को सब कुछ खिलाते खिलाते भी उससे कहती है मां को भी देगा ना कुछ। वो बर्फी का टुकड़ा जो बच्चे के मुंह में लगाया, बच्चा खा रहा है, उसके बाद मां कहती है मां को खिलाएगा, मां को देगा। वो थोड़ा तोड़कर भी अगर मां के मुंह में रख देता है तो मां कितनी खुश होती है। देने वाली तो मां ही है। उसके दिए हुए टुकड़े से क्यों खुश हो रही है कि मेरे बच्चे को देना आ गया, या प्यार लौटाना आ गया। मेरा प्यार जो उसकी तरफ जा रहा है, तब ये प्यार को वापस लौटाना सीख गया। जब तक आप लौटाना नहीं सीखते तब तक आपकी जिंदगी में यज्ञ नहीं आता। दुखद बात यह है कि हम लौटाना भूल गए हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप एक सेकंड में उसकी सारी बात भुला देते हैं। बस आपने तो मेरे साथ ये व्यवहार किया, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता, जिसके लिए इतना इतना किया और एक सेकंड में सब कुछ भूलकर एक शब्द को लेकर के बैठ गया। बस हो गई कहानी खत्म। मुंशी प्रेमचंद ने बड़े सारे कथन लिखे हैं, कहानियां लिखी, लेकिन मैंने अयोध्या प्रसाद उपाध्याय एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं, और ऐसे अयोध्या प्रसाद हरिओध, उनके भी ऐसे प्रसंग आते हैं। हरिओध जी के जीवन में एक घटना घटी। उनके संकट के समय में उन्हें 5 रुपए की जरूरत थी। एक मित्र से 5 रुपए लिए। उस समय 5 रुपए की भी
बहुत कीमत होती थी। थोड़े से पैसे में ही लोग जो है नौकरी करते थे। अकबर के समय में एक घुड़सवार सैनिक को ₹1.25 दिया जाता था तनख्वाह का, जिसमें वो व्यक्ति अपने घोड़े को भी घास खिलाता था, फौज की नौकरी भी करता था, अपने घर का पेट भी पालता था। महंगाई चलते 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 आज जहां आ गई, तो मेरा विषय न बदल जाए, क्योंकि कोई चीज बतानी होती ना, थोड़ा उसके आगे पीछे जाना होता है। तो ₹5 की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने मित्र से, हरिवोध जी ने ₹5 उधार ले लिए। और उसके बाद जब उनके पास पैसे आ गए, वो ₹5 का मनी ऑर्डर उनको किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि साल भर में 12 बार उन्होंने ₹5 लौटाए। लिए थे ₹5, लौटा दिए 60। मित्र मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा आपका हिसाब हमको समझ में नहीं आया। ₹5 लिए थे, 12 बार आपने 5 करके मनी ऑर्डर भेजते रहे, 60 आपने भेज दिए। ये क्या हिसाब है? भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो क्या? बोले नहीं, ज्यादा याद रखता हूं। मतलब कि जो आपने उस समय 5 दिए थे, वो ₹5 इतने कीमती थे कि मैं जिंदगी भर भी लौटाता रहूं ₹5। तो आपका एहसान पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुख में तो सारी दुनिया मुंह मोड़ती है। और उस समय आपने जिस तरह से आकर के सहायता की, जीवन भर नहीं भूल सकता। इसलिए तो कृतज्ञता है हर महीने जो भेज रहा हूं। आसान बात है कि किसी के किए को मानना। और ऐसे लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं आज की दुनिया में, कहते हैं आज का इंसान नहीं, पागल आदमी है, इसको पता ही नहीं है दुनिया में कैसे जिया जाता है। लोग 4 बातें, पैसा भी रख लेंगे, 4 बातें ऐसी सुना देंगे कि सुनने के बाद आदमी कभी शक्ल नहीं देखने के लिए आएगा, और वो कहेंगे बोलना ही ऐसे चाहिए कि दोबारा बात ही ना कर सके, चेहरा ही ना दिखाने के लिए आए। और जिसको लोग देख लेते हैं ना बहुत भोला है, सॉफ्ट है, तो उसको ये समझते हैं लोग सॉफ्ट टारगेट भी है ये। इसलिए कृष्ण भगवान ने बड़ा अद्भुत रूप दिया अपना। वो कहां कितने नम्र होते हैं और कहां शकुनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनको पता है कि अधर्मियों के साथ, छल प्रपंच करने वाले लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान को केवल बाल लीलाओं तक सीमित मत रख दीजिए। अगर अपने देश का भला करना है और अपने समाज का भला करना है तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप को पूजिए। पेड़ के एक पत्ते को देख करके आप उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, 1000 साल पहले से महाभारत के पतन होना शुरू हो गया था और 100 वर्ष पहले से तो पतन की सीमाएं लांघने लग गए थे। ठीक है कि युद्ध होने के बाद हानि भी बहुत हुई। भारत के महान शिल्पी चले गए, महान वैज्ञानिक चले गए, महान योद्धा मारे गए, बड़े बड़े गुरुजन नष्ट हो गए। दुष्टों के छल कपट के कारण बड़ी हानियां हुई। लेकिन उसके बाद, विध्वंस के बाद नियम हुआ करता है, फिर समाज जुड़ता है। और उसके 2000 साल बाद, 3000 साल बाद फिर हम देखते हैं एक नई धारा ने जन्म लेना शुरू किया। उससे पहले पहले कर्मकांड में, यज्ञों में इतना रूप फैला दिया गया, ऐसा करने से ये होगा, यहाँ तक के जानवर तक जो है यज्ञों में डाले जाने लग गए थे। उसके बाद जो है बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उनकी भी धारा जो है इस तरह की फैल गई कि जिसके बाद शंकराचार्य को आना पड़ा। तो विषय में बदले मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि यज्ञ जो है वो स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है, समाज के कल्याण के लिए। भगवान ये कह रहे हैं, यज्ञ के निमित्त जब आप कोई कर्म करते हैं
देवताओं के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए शुद्ध भाव से जो भी कुछ किया जाता है, जैसे तैत्तिरीय संहिता में भी ये कहा गया, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु हैं। भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म कर्म बंधन वाला नहीं होता। सृष्टि की सेवा, भगवत निमित्त की गई जो भी क्रियाएं हैं वो कर्म बंधन से व्यक्ति को मुक्त करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के साथ कुछ चीजें इस तरह भी करनी चाहिए, अर्पण भी, तर्पण भी, समर्पण भी। पूर्वजों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उस सब को कहा जाता है तर्पण क्रिया। तो पितरों का तर्पण लोग करते हैं। तर्पण का मतलब उनको तृप्त कर देना, तृप्त हो जाए उनकी आत्माएं। इसका नियम होता है कि पितरों के ऋण से ऋण होने का नियम है अपनी संतान को लायक बनाना, सुसंस्कारित करना, शिष्ट बनाना, धर्मनिष्ठ बनाना, समाज के लिए योग्य संतान, महान गुणों वाली संतान, विश्वास करने योग्य संतान समाज को देना। इसे माना जाता है कि पितरों के ऋण से ऋण हो गया। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, समाज के लिए समस्या है, तो पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। कम पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में, संस्कार देने में कभी कमी नहीं छोड़ी। दुखद बात यह है आज हम लोगों ने अपने बच्चों को उपहार देना शुरू कर दिया, संस्कार देना छोड़ दिया, ट्यूटर और टीचर के भरोसे छोड़ दिया उनको। ज्यादा से ज्यादा वो जो है टीवी और टेलीफोन लिए बैठे हैं। माँ बाप कहेंगे बच्चों को कि जाओ थोड़ा पार्क में दौड़ वौड़ लगा करके आओ। अब मैं देखता हूँ बच्चे पार्क में बैठे हुए हाथ में मोबाइल फोन लिए बैठे हैं, पता नहीं उसमें से क्या निकालने वाले हैं। वो सैर नहीं कर पाते, वो दौड़ नहीं लगा पाते, सारा दिन उनकी आंखों के सामने वही। तो जब आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, बिगाड़ने वाले साधन तो बहुत सारे हैं। जिन देशों में इतना कुछ फ्रीडम है, वहां के लोगों ने भी बच्चों के लिए एक लॉक लगा रखा है, टीवी में भी, कंप्यूटर में भी नियंत्रण लगा रखा है कि ये उस दुनिया में नहीं उतर जाएं कि कहीं इनके अंदर यौन विकृतियां खड़ी हो जाएं, नशे की विकृतियां आ जाएं। वो लोग भी इतना नियंत्रण रखते हैं, लेकिन हम लोग फ्रीडम के नाम पर ये क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कमजोर हैं, बच्चे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप उनको नियंत्रण कर ही नहीं सकते। और बच्चे को थोड़ा सा रोका हो तो कमरा बंद करके बैठ जाएगा, मैं तो अपने को मार रहा हूं। जिद के साथ पाले गए बच्चे जो समाज को दे रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है। इसलिए समाज को एक योग्य संतान देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पितरों के प्रति तर्पण तो यही है। और ये ध्यान रख लीजिए, इसके साथ ही जहां पितृ यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ एक तरह के नहीं है, कई तरह के यज्ञ हैं। पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण करें। नृयज्ञ है, भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए योगदान देना। और ये भी ध्यान रख लीजिए, पूर्वजों के संस्कार, पूर्वजों की शिक्षा, पूर्वजों की धरोहर, उनको संभाल कर आगे उसे बढ़ाना, ये भी तर्पण है। तर्पण केवल वो मान लेना कि जो है वो पिंडदान करवा दिया जाए और तिलांजलि करा दी जाए, सामने बैठा करके जो है हाथ से जो है वो जल छुड़वाते जाएं, हाथ में जो है वो तृण पकड़ा करके, तो उससे आप समझें कि पितर प्रसन्न हो जाएंगे। ये कर्मकांड की प्रक्रिया है, आप उसमें श्रद्धा रखते हैं तो आपको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी तो समझे ना। पितरों को प्रसन्न करने का मतलब ये होता है कि उनके संस्कारों को, उनकी वसीयत को, उनके धर्म के धरोहर को आगे बढ़ाइए। और
किसी परिवार में कोई कुल दीपक होता है तो क्या कहते हैं बड़े लोग, तुमने तो हमको तार दिया, तर गए हम लोग। और कहते हैं सिर्फ हमको नहीं, दादा दादी नाना नानी हमारे पूर्वजों को सबको तुमने तार दिया, स्वर्ग में बैठा दिया। इतना अच्छा लायक बच्चा हमारा। किसी को ये नहीं कहते तूने जो है 4 बिल्डिंग बना ली तो तूने हमको तार दिया। किसी ने नेक कर्म किया हो और सारी दुनिया गुणगान कर रही हो तो लोग कहते हैं इसने तार दिया हमको। यही तो पितृयज्ञ है। लेकिन कर्मकांड में विधियां करानी पड़ती हैं। जब तक आपको विधि नहीं कराई जाएगी तो आप जो है उसके पीछे की भावना भी नहीं समझेंगे। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि आप केवल मात्र एक छोटी सी विधि करके रह जाएं और सोचें भाई इतना ही होता है। जब नृयज्ञ की बात आएगी तो भूखों अभावग्रस्तों के लिए योगदान देना और मनुष्य के वर्तमान दायित्व जितने भी हैं, समाज के लिए आपने जो भी कुछ अर्पण करना है वो जरूर करना चाहिए। ये सारी चीजें वही मानी जाएंगी जिनके द्वारा आप समाज में अभावग्रस्त लोगों के प्रति अपने फर्ज निभाते हैं। इसलिए भारत में इतना सरल कर दिया गया कि आप भोजन बनाते हुए देखते हैं महिलाओं को, पहली रोटी पहला टुकड़ा घी और मीठा लगाकर अग्नि को अर्पित कर दिया, देवताओं को अर्पित कर दिया। भोजन की थाली में से आपने गौग्रास निकाल दिया, कुत्ते के लिए, चिड़ियों के लिए, कौवे के लिए, सबके लिए आप निकाल रहे हैं। ये देने की परंपरा बड़ी अद्भुत है। एक भूत यज्ञ कहा जाता, प्राणी मात्र के प्रति जो है, जड़ चेतन के प्रति योगदान करना, जो करुणा के पात्र हैं उनके प्रति सहयोग करना, इसको भूत यज्ञ कहा जाता है। वहां भूत से मतलब भूत प्रेत नहीं है, ब्रह्म यज्ञ है, जहां आप अपना तन मन धन अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण करते हुए अपने ध्यान में बैठे बैठे स्वयं की आहुति देते हैं भगवान को। मतलब अपने ध्यान में इतने उतर जाएं कि आप प्रभु से जुड़ जाएं, ये ब्रह्म यज्ञ। और फिर अग्निहोत्र, अग्नि में आहुति देना, उसके भी 3 अर्थ माने गए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। पंच जना मम होत्रम जुषद्वम, 5 लोग 5 वर्ग समाज के बैठे और यज्ञ करें, भगवान कहते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूं। लेकिन इतनी बड़ी व्याख्या में अगर हम लोग लग जाएंगे तो अर्थ और सार से वंचित रह जाएंगे। सभी तरह के ऋणों से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, माता पिता गुरु, क्योंकि यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन सबको यज्ञ कहा गया है। तो दुनिया के कर्म जो भी हैं, ये मान लीजिए कि तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाए, तुम्हारा आचरण तुम्हारी पूजा बन जाए, तुम्हारा चलना भगवान की प्रदक्षिणा बन जाए, तुम्हारा सोना समाधि बन जाए, तुम्हारा बैठना भगवान की गोद में जैसे आप विश्राम कर रहे हैं, और तुम्हारा खाना भी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हुए आप जैसे धन्यवाद कर रहे हैं। और अगर आप जल भी पी रहे हैं तो उस जल को भी मानना चाहिए ये मेरे प्रभु का चरणामृत है, उसके द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा दिया गया एक अमृत है। अमृत भाव से जब आप अपने भोजन को देखते हैं, वो भोजन अमृत बन जाता है, उसको अमृत प्रसाद बोलते हैं। और जैसे ही आप अपने कर्म को प्रभु को अर्पण करते हुए करते हैं तो वह कर्म आपका दिव्य कर्म हो जाता है। ये दिव्य कर्म करने के लिए आपको संसार में भेजा गया। भगवान आगे फिर कह रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य ध्वमेश वो अस्तु इष्ट काम दुख। सृष्टि के आदिकाल में सृष्टिकर्ता प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया और कहा इसके द्वारा तुम फलो फूलो, अपनी संतान की वृद्धि करो, यह यज्ञ तुम्हारे लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला बने, तुम कामधेनु वाले स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। तो शब्द है सह यज्ञा, यज्ञ सहित, प्रविश्यध्वम, संतान की वृद्धि करो, यह अर्थ हुआ। इष्ट काम दुख का अर्थ हुआ अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु, इसको कामधेनु भी कहा जाता है।
तो सीधा अर्थ ये हो गया कि भगवान ने सृष्टि के आदि में संसार की जब रचना की, प्राणी मात्र की रचना की, उस रचना के साथ उन्होंने यज्ञ के साथ ही ये सारी रचनाएं की और यज्ञ कर्म करने के लिए ही सब लोगों को कहा कि तुम यज्ञ करने वाले बनो। साथ में ये भी कहा कि ये यज्ञ जो है ये काम दुख है, इष्ट काम दुख। इष्ट मतलब अभीष्ट, जो तुम चाहते हो उस सबके कामनाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ ही है। दूसरा अर्थ हम लेकर चलें कि प्रजापति भगवान ने संसार का निर्माण किया और उसको यज्ञ भावना से किया, और ये यज्ञ जो है ये व्यक्ति की कामनाओं को पूरा कराने वाला, स्वर्ग कामो यजेत, सुख विशेष की इच्छा हो तो व्यक्ति को हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के रूप में पूरी सृष्टि की रचना की गई है। सार में ये समझ लीजिए कि वो सृष्टि की रचना यज्ञ के रूप में किस तरह से, हर चीज एक दूसरे के काम आ रही है। मैं तुम्हें दूं तो मुझे दो। आहुति दी गई अग्नि में, वो दी नहीं गई, वो ली गई है। दिया कई गुना वापस लिया। एक किसान भी बहुत प्रेम के साथ भूमि को तैयार करके, भूमि को तैयार करने का मतलब होता है जैसे कोई अग्नि प्रचंड कर रहा हो और उसके बाद उसमें जैसे आहुति दी जाती बीजों की, बीज बो दिए गए, तो आपने चुटकी भर अन्न के दाने बोए और मुट्ठी भर, चुटकी भर दिए, मुट्ठी भर गई आपकी, इतना वापस मिल गया, फसल उग कर आ गई। आपने अगर थोड़े से दाने, इसका उदाहरण दिया जाता है कि सामग्री में 33 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। उन सब में तिल को भी रखा गया, जौ को भी रखा गया। क्यों रखा गया? तो उसके अलग अलग भाव भी हैं, लेकिन एक भाव मैं अलग से बताना चाहता हूं आपको। एक चुटकी भर तिल आपने जैसे आहुति दी, तो किसान जो है उस आहुति को एक छोटी सी चुटकी उठाकर जमीन में बो दी उसने। अब उस बोने का परिणाम देखिए आप, उस 5-10 दानों से कुछ अंकुर निकले, पौधे बने। एक तिल के पौधे में आप देखेंगे जैसे मूंगफली, छोटी मूंगफली होती है जिसमें दाने होते हैं 2, उससे भी छोटी मूंगफली जितनी, बल्कि आधी मूंगफली जितने, मूंगफली जैसे आकार के ही छोटे आकार के उसमें फलियां लगती हैं तिल की। उन फलियों को तोड़िए आप, एक में लगेंगी 10 भी होती हैं, और एक के अंदर 10 दाने, 10 तिल निकल आए। अब आप सोच लीजिए, एक दूसरा डंठल भी निकल आया उसमें से, उसमें भी इसी तरह से आपने एक दाना दिया था, 100 दाने वापस आ गए। जौ को बोइए, गेहूं को बोइए, एक दाना बोएंगे आप 100 मिलेंगे वापस। चुटकी भर बोया, मुट्ठी भर गई, इतना मिल गया वापस। मुट्ठी भर के बोया, अंजलि भर गई, अंजलि भर के बोया, थैला भर गया आपका। थोड़ा दो और अनेक गुना पाओ, ये देवताओं का नियम है। मनुष्य जितना लेता है उतना लौटा दे, बहुत बड़ी बात है। लौटाएगा, असल में तो लौटाना नहीं चाहता, और अगर लौटाना पड़े तोड़ तोड़ के लौटाएगा। 100 रुपए अगर आप ने किसी को उधार दे दिए तो सीधे 100 वापस नहीं करेगा, 100 के कम से कम 10-10 टुकड़े करके 10-10 देंगे। साहब एक बार में है नहीं, वो आपके काम का भी नहीं रह जाएगा। और लेने के लिए भी आपके पास में उतना कोई प्रबंध होना चाहिए कि आप गला दबा के अपना वापस ले सकें। तो अब धरती का कोई गला दबाएगा कि मैंने तुम्हें इतने सारे दाने दिए तो वापस करो? देवताओं का स्वाभाविक नियम है, थोड़ा दो और कई गुना वापस पाओ। ये जड़ देवता कर रहे हैं तो चेतन देवता तो पहले करते हैं। सारा जड़ चेतन देव
एक नियम बनाए हुए कि थोड़ा किसी के लिए किया तो अनेक गुना वापस आएगा। किसी के दुख में किसी ने 2 बूंद पानी दिया हो तो समुद्र मान लेना उसको, और सुख में कोई समुद्र भी बहा दे तो वो 2 बूंद पानी जितना ही है। किए हुए को मानना, इसको कृतज्ञता बोलते हैं, और ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, यज्ञ भावना में संसार चलता है। भगवान ने इस सृष्टि को इसी रूप में बनाया। मेरी आपकी श्वास को ले रहे हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की श्वास को आप ले रहे हैं। वो आपके लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। आपके ये फेफड़े जैसे ही फेफड़े समझ लेना वो पेड़ पौधों के हैं। जहां पेड़ पौधे हैं वहीं आपका जीवन है, जहां पेड़ पौधे नहीं वहां आप जी नहीं सकते। सांस लेना ही भारी हो जाएगा। आपकी जिंदगी, आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर तो ये खड़े हुए हैं, पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। छोटी सी घास भी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे ना भी हो तो घास ही हो, वो भी आपको जिंदा रखेगी। इसलिए कोई बेकार नहीं है, आपके लिए हर चीज कल्याणकारी है। ये सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। आप दे रहे हैं, वापस आप ले रहे हैं, आपको मिल रहा है। का ये क्रम जारी रहे। इसी क्रम में सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें आप परब्रह्म परमेश्वर से जुड़ना सीखते हैं, जिससे बिछड़े हैं उससे मिलना सीखते हैं। इसी के लिए ध्यान और अपने अंदर की शक्तियों को कई गुना बढ़ाने के लिए किया जाता तप, और अपनी वाणी को परमात्मा से जोड़कर अपनी भावनाओं को प्रभु में बनाने के लिए किया जाता है जप, और प्रभु के प्रति अनंत प्रेम जगाए रखने के लिए की जाती है स्तुति, और आवागमन के चक्र से छूटने के लिए हाथ में ली जाती है माला कि ये चक्र समाप्त हो जाए, और अगर चक्र रहे तो परमात्मा केवल तेरे प्रेम का चक्र रहना चाहिए। बड़ी अद्भुत चीजें हमारे देश की। इसलिए ध्यान में आप बैठेंगे वो सारी चीजें आप पाएंगे। तप आप करेंगे, अपनी आत्मा को निखारेंगे, अपने जन्म जन्मांतरों का कल्याण करने का मौका आपको मिलेगा। सभी के लिए मंगल कामना। कल फिर हम इस चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति 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 ओम।